हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं L&T मैक एम्पियर रिले यानी मोटर प्रोटेक्शन रिले, जिसका मॉडल नंबर है एम्पियर 200NX। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एम्पियर 200NX के रिले की सेटिंग के बारे में। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट इंडिकेशन यानी यूसी के बारे में। यूसी यानी क्या हुआ? अंडर करंट। यूसी का क्या मतलब होता है यहाँ पर? अंडर करंट। अब इसकी सेटिंग तो यहाँ पर दी नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है तो वो हम लोग देखेंगे। अंडर करंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे इस रिले की सेटिंग है, ओवरलोड की सेटिंग या मोटर का जो रेटेड करंट की सेटिंग है, वो सेटिंग से यदि उसकी कुछ परसेंट वैल्यू कम जाएगी तो उसकी गिनती किस में आएगी? अंडर करंट में। अब वो कितना कम होगा? तो अंडर करंट बराबर यदि 50% ऑफ IM यानी मोटर का रेटेड करंट का 50% यदि करंट जाता है तो वो क्या होगा? अंडर करंट में ट्रिप मारेगा। लेकिन कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए। यदि 50% जाएगा तो यदि 3 सेकंड के लिए 50% मोटर के रेटेड करंट से यदि करंट जाता है तो यह रिले अंडर करंट पर ट्रिप करेगी मोटर को। तो ये होता है यूसी का मतलब। तो अंडर करंट होने के कई कारण होते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई मैकेनिकल लोड है जिसको घुमाने के लिए मोटर बेल्ट पुली के द्वारा कनेक्टेड है। अब किसी कारण से वह बेल्ट टूट जाता है तो मोटर क्या हो जाएगी? नो लोड पे घूमने लगेगी। यदि वह नो लोड पे यानी 50% से भी कम करंट रहेगा मोटर का, यदि वो 50% से कम करंट पे यदि 3 सेकंड के लिए घूमेगी तो यह रिले क्या करेगा? उसको अंडर करंट पे ट्रिप करा देगा। तो चलिए हम लोग दूसरे इंडिकेशन यानी LR की बात करेंगे। अब यहाँ पर LR का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर LR का मतलब रहेगा लॉक रोटर। अब ये लॉक रोटर किस कंडीशन में आता है? तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मोटर है। मोटर की जो शाफ्ट है वो कपलिंग के द्वारा गियर बॉक्स से जुड़ी हुई है। अब मान लीजिए कि गियर बॉक्स में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आता है जिसके कारण गियर बॉक्स जाम हो जाएगा। अब वो जाम होने के कारण क्या होगा कि ये मोटर पे लोड क्रिएट करेगा या मोटर की शाफ्ट को भी वो जाम कर देगा यानी लॉक कर देगा। तो उसके कारण क्या होगा? मोटर पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? लॉक रोटर कंडीशन। अभी लॉक रोटर में करंट की सेटिंग कितनी होगी? तो लॉक रोटर बराबर कितना होता है? ये 3 गुना रहेगा IM का। IM यानी मोटर के रेटेड करंट का 3 गुना करंट यदि 1 सेकंड के लिए जाता है। कितना? यदि मोटर का 3 गुना करंट 1 सेकंड के लिए यदि रिले सेंस करती है कि इतना करंट जा रहा है 1 सेकंड के लिए, तो वो कंडीशन जाएगी लॉक रोटर में और वो लॉक रोटर पे ट्रिप करा देगी मोटर को। तो ये होता है हमारा लॉक रोटर LR। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले इंडिकेशन की। तो आप लोग देखेंगे जो अगला इंडिकेशन है वह है SP का। यहाँ पर SP का क्या मतलब होगा? तो ये SP का मतलब होता है सिंगल फेजिंग। अब आप लोगों को तो पता है सिंगल फेजिंग का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे 3 लाइन है, R, Y और B, 3 फेज की लाइन है और यहाँ पर मेरी एक मोटर है। तीनों फेज में से मान लीजिए R फेज यदि मोटर को नहीं मिलता है, खाली Y और B मिलता है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल फेजिंग कंडीशन। मतलब मोटर को चालू करने के लिए 3 फेज की जरूरत होती है। यदि 3 फेज में से किसी एक फेज मोटर को नहीं मिलता है तो वो कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग? सिंगल फेजिंग कंडीशन कहते हैं। मान लीजिए कि आपकी मोटर को R फेज नहीं मिल रहा है, यहाँ पर RYB जो लाइन है उसमें से एक फेज नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा? अनबैलेंस करंट सिंगल फेजिंग के कारण मोटर में जाएगा। अब वो सिंगल फेजिंग की करंट की वैल्यू क्या होगी? तो SP बराबर क्या रहेगा? 40% ऑफ रेटेड मोटर करंट। मतलब यदि 40% रेटेड करंट का अनबैलेंस करंट मोटर में से जाता है फॉर 3 सेकंड के लिए, तो वो क्या करेगी? मोटर सेंस करेगी 3 सेकंड तक, रिले सेंस करेगी 3 सेकंड तक, उसके बाद मोटर को ट्रिप करा देगी। तो ये होती है सिंगल फेजिंग की सेटिंग। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि अंडर करंट, लॉक रोटर या SP, ये जितने भी है सिंगल फेजिंग की सेटिंग, ये हम लोग साइट पे या यहाँ पर मैन्युअली सेट नहीं कर सकते।
ये सब जो सेटिंग है ये फैक्ट्री सेटिंग है। ये जब रिले बनती है तो वहीं से उसकी ये सेटिंग होकर आती है। अब यहाँ पर एक सेटिंग और रहती है जो कि ये MPR 200 NX में नहीं दिखाई गई है, ये आपको देखने को मिलेगी MPR 300 NX में। तो ये SP के पहले यहाँ पर एक छोटा सा इंडिकेशन रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा वहाँ पर अर्थ फॉल्ट, और इसी तरह ओवरलोड की तरह एक यहाँ पर नॉब दिया रहेगा जिसकी वैल्यू 10% से लेके 50% तक रहेगी, और एक ऑफ का भी सेटिंग इसमें रहता है, वो रहता है हमारा अर्थ फॉल्ट की सेटिंग जो कि MPR 300 NX में मिलता है। तो जो अर्थ फॉल्ट की सेटिंग है वो 10 to 50% ऑफ मोटर रेटेड करंट रहता है, वो आप लोग जितना चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं 10 से 50% के बीच में। और ये जो ट्रिप कमांड देगा ये सेंस करेगा 200 मिलीसेकंड तक, 200 मिलीसेकंड तक 10 से 50% का अर्थ फॉल्ट सेंस करेगा और ट्रिप कमांड रिले जनरेट करेगा कॉन्ट्रैक्टर के लिए और मोटर को ऑफ करा देगा। तो ये आपको MPR 300 NX में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करें यदि अंडर करंट और लॉक रोटर की, तो आप इन दोनों सेटिंग्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यदि आपको अंडर करंट को या LR को इनेबल करना है तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डीप स्विच दिखाए गए हैं, DIP स्विच। तो यहाँ पर 1 नंबर पे लॉक रोटर दिया गया है और 2 नंबर पे अंडर करंट। यदि आपको इसको इनेबल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्विच की पोजीशन नीचे की तरफ है यानी ऑफ की तरफ है उसको ऑन की तरफ करना पड़ेगा। यदि आप इन दोनों को ऑन कर देंगे तो यानी ये सेटिंग इनेबल हो गई है। अब ये अंडर करंट और लॉक रोटर पे रिले ट्रिप कमांड जनरेट करेगी। यदि इन दोनों सेटिंग को आपको डिसेबल करना है यानी ऑफ करना है कि मुझे अंडर करंट और लॉक रोटर पे ट्रिप नहीं कराना है, तो इसको 1 और 2 स्विच को हमको ऑफ पोजीशन पे रखना पड़ेगा, तो इससे ये सेटिंग डिसेबल हो जाएगी। अब हम लोग यदि बात करें लास्ट इंडिकेशन की जो कि है OL यानी ओवरलोड सेटिंग, तो ओवरलोड सेटिंग आप लोग देखेंगे यहाँ पर 32 से 88 एम्पियर तक दिया गया है। लेकिन यदि इस रिले की रेंज देखें तो ये रिले की रेंज होती है 1 to 2.75 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर से लेके 5.5 एम्पियर तक की रेंज है, 4 एम्पियर से 11 एम्पियर तक की रेंज है, 8 से 22 एम्पियर, फिर 16 से 44 एम्पियर, और लास्ट जो है इसकी 32 से 88 एम्पियर तक की रेंज में ये रिले देखने को मिलती है। और जो हम लोग जिस रिले की बात कर रहे हैं वो 32 से 88 एम्पियर के बीच की रेंज में आती है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये इसकी रेंज है 32 से 88। अब यदि आपको, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है मोटर रेटेड करंट, यानी आपके मोटर का जो रेटेड करंट रहेगा उसके हिसाब से आप लोग ये इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि मोटर का यदि 64 एम्पियर रेटेड करंट है तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं 64 एम्पियर पे। तो ये था मोटर का ओवरलोड करंट सेटिंग। अब इसकी ट्रिपिंग टाइम की बात करें तो ट्रिप टाइम जो है यहाँ पर डीप स्विच में आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर से लेकर 6 नंबर तक यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है, जैसे कि 10A, 10, 20 और 30। अब ये क्या वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है ये दर्शाती है ओवरलोड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। यानी यहाँ पर कुछ ग्राफ होंगे जो कि 10A, 10, 20 और 30 होगा, वो ओवरलोड की कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होंगे। उसके द्वारा आप कौन सा सिलेक्शन करते हैं, 10A का करते हैं, 10 का करते हैं, 20 का करते हैं या 30 का करते हैं, उस पे ओवरलोड का ट्रिप टाइम डिसाइड होगा। तो जो ओवरलोड कैरेक्टरिस्टिक है इस रिले का, यदि हम लोग इस वीडियो में कवर करना चाहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो ओवरलोड कैरेक्टरिस्टिक रहेगा रिले का वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।